केविन ओवन क्या हुआ भैया, पीछे क्यों बैठे हो? आगे आ जाओ। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। केविन ओवन सही सही बताना, चैंपियनशिप का मौका मिलने के बाद कहीं तुम्हारी नीयत तो नहीं खराब हो गई है? मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम्हें चैंपियनशिप का मौका दिया हूँ तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम घात लगाए हमारे पीछे चल रहे हो, जैसे तुम्हें मौका मिलेगा हमें पेल पाल दोगे। खूंटा तुम तो पहले से ही लंगड़े हो रखे हो, तो मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने की जरूरत ही क्या है? बैस इन बर्लिन में तो वैसे भी मैं तुम्हें हरा कर नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाला हूँ। मतलब लोग सही कहते हैं कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वही हाल तुम्हारा भी है। अरे तुम इधर उधर रोड पे भटक रहे थे, मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका दे दिया कि चलो अपना दोस्त है बेचारे का कुछ भला हो जाएगा, हमारे साथ मैच लड़ने की वजह से लोगों की निगाह में आ जाएगा, लोगों के चर्चे में आ जाएगा। लेकिन तुम तो साला हमारे ही साथ गद्दारी पे उतर आए। मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तो अब सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दिखाई दे रही है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हारी चैंपियनशिप हमारे कंधे पे आए। केविन ओवन, लगता है कि तुम हमें यानी कि डायनासोर खूंटा द ग्रेट को हल्के में ले रहे हो। बैस इन बर्लिन में तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी औकात तो दिखानी ही पड़ेगी। कहाँ गया वो ससुरी वाला मिस्त्री का लौंडा मटरुआ? आज अगर वो मिल गया तो ये डंडा उसके आर पार कर दूंगा। हद कर रखी है यार ससुरी वाले ने। दरोगा ये रहा, ये क्या मेरे सामने बैठा है? भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? तू हमारा क्या बिगाड़ेगा बे, लेकिन तेरी हरकतों की वजह से हमारा दिमाग जरूर खराब हुआ है। एक बार तू मिल तो सही। दरोगा, मैंने आखिर कौन सा गलत काम कर दिया कि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हो? इधर से तुम मुझे खदेड़ रहे हो, पीछे से साला रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहां? अब तो कहीं नहीं जाएगा और ना कहीं जा भी पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा लात जूता खाने का वक्त आ गया है। अरे दरोगा, थोड़ा नीचे भी देख लो कौन बैठा है कौन नहीं, अभी पकड़ के रेल दूंगा तो हो जाओगे सही। ससुरी वाले गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, मुझे लुटना समझ रखा है क्या? दरोगा देखो, तुम्हारा टेढ़िया से लफड़ा है तो जाके उससे लड़ो झगड़ो, क्यों बेमतलब का सबको उंगली करते फिर रहे हो? इधर आया तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि यहाँ से रगड़ते हुए भागेगा। तुम्हें तो मैं बैस इन बर्लिन में देखूंगा, यहाँ कुछ नहीं कहूंगा, वहीं तुम्हारी बढ़िया से खातिरदारी करूंगा, और ऐसी खातिरदारी करूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और तुम जो अपना ब्रेसलेट लेने की बात कर रहे हो ना, उसे मैं ऐसी खूंटी पे टांग दूंगा कि तुम चाह के भी नहीं उतार पाओगे। तुम्हें तो 5 रुपए के ब्रेसलेट से ज्यादा अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। टेढ़ी 5-10 रुपए की चीज के लिए अपनी जान क्यों बेमतलब का जोखिम में डाल रहे हो? मुझे साला डर इस बात का है कि कहीं दरोगा ने गुस्से में तुम्हारे ऊपर अगर भारी हाथ रख दिया तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम्हें हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। तुम दूसरों को सलाह मत दो, अपने बारे में सोचो कि जब तुम आओगे तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। एक ही बार में तो पोस्ट दबा के निकल लिए, अगली बार आना तो थोड़ा पीठ उठ मजबूत करके आना। बेटा अभी तक तो मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था, तुम्हारी हर हरकतों को लड़कई में ले जा रहा था, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हो, सर पे चढ़ के मूत रहे हो। बेटा तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा, जिस दिन आया उस दिन देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। समर सलाम में मारा था तो 2 साल के बच्चे की तरह कैसे पो पो चिल्ला रहा था। समर सलाम की याद न दिलाओ, नहीं तो हमारे हाथ से अभी कुछ गलत हो जाएगा। रोमन रेंज, जब मैं साला तुमासो खांचा यहाँ मौजूद हूँ तो फिर तुम क्यों इस हगनुआ के मुंह लग रहे हो? तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं साला तुमासो खांचा जब खांचना शुरू करता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। बस तुम अगले स्मैकडाउन तक इंतजार करो, फिर देखो मैं हगनुआ के साथ साथ इसकी पूरी ब्लड लाइन का क्या हाल करने वाला हूँ। पता है कि तुम रोमना के बहुत ही खास बटखरा हो, लेकिन रोमना के चक्कर में ज्यादा बहादुरी ना दिखाओ। कहीं गलती से फिर से जग्गू दादा के हत्थे अगर चढ़ गए ना, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे भाई लोटन, इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम भी कुछ बोलो ना, किसी चीज का टेंशन वेंशन तो नहीं ना है? रोमन रेंज, अभी मुझे कुछ नहीं कहना, बस एक बार गुत्थरवा को हरा कर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊं, फिर उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तफसील से दूंगा। अरे भैया लोटन, क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो? बैस इन बर्लिन के बाद तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इसी बात का टेंशन है कि कहीं तुम्हारी इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो जाए। मुझे तो लगता है कि बैस इन बर्लिन में हारने के बाद तुम एजे स्टाइला को भी पीछे छोड़ दोगे। जाने दो भैया जाने दो, ये कह रहे हैं तो इनसे बैस इन बर्लिन के बाद ही मिलते हैं। मैं साला लुलुआ द ग्रेट, मैंने स्मैकडाउन पे इतना तगड़ा और खतरनाक टाइटल डिफेंड किया, फिर भी यहाँ मेरे बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है।
मैं साला एजे स्टाइला द ग्रेट, जब साला मुझे WWE वाले आजकल गोबर खिला रहे हैं, तू साला क्या है रे? जितना मिला है उसी में खुश रहो। हाँ हाँ एजे स्टाइला, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। अरे सिर्फ तू ही क्यों, मैं साला ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट, देखो मेरा क्या हाल बना दिया था। वो तो शुक्र है कि मुझे बीच में मौका मिला और मैं यहाँ से निकल लिया, नहीं तो मेरा हाल तो एजे स्टाइला से भी बुरा होने वाला था। रोमना बेस इन बर्लिन में तुझे भी आना चाहिए था। मैं देखता हूँ कि तू यूएस से बाहर कहीं जाता ही नहीं, सिवाय वहाँ सऊदी को छोड़ के। इसके जिम्मेदार भी तो तुम ही लोग हो। क्यों भैया, हमने तुम्हें कब रोका? बात यहाँ रोकने की नहीं है, तुम खुद ही बताओ कि सबकी तरह अगर मैं भी यहाँ आया होता, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, तो मतलब जर्मनी में हमारे अलावा किसी दूसरे की चर्चा होती? ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाई चांस अगर तुम भी जर्मनी आए होते तो लोग सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में ही बात करते, सबसे ज्यादा तुम्हें ही देखना चाहते।